मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने पृथ्वीपुर और जोबट की जनता का अपमान किया है और उन्हें ये अपमान करने का अधिकार किसने दिया है। जनता जनार्दन के साथ लोकतंत्र का अपमान है और कमलनाथ हार पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के खिसकते जनाधार और हो रही हार से कमलनाथ जी बौखला गए। कल उन्होंने कहा कि पृथ्वीपुर जोबट भारतीय जनता पार्टी ने जीता नहीं लूटा है। ये जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। कांग्रेस और कमलनाथ जी हार पचा नहीं पा रहे हैं। आखिर जनता ने वहां वोट दिया है। क्या पृथ्वीपुर और जोबट की जनता को अपमानित करने का हक कमलनाथ को है? लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या जनता लूटती है चुनाव? कमलनाथ जी के इस बयान का मैं घोर विरोध कर निंदा करता हूं। कमलनाथ जी के इस बयान की मैं निंदा करता हूं। राजनीति में हार और जीत लगी रहती, खिलाड़ी भाव से लेना चाहिए। 15 नवंबर को शिवराज सरकार बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाने जा रही है। ये कार्यक्रम राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस को इस कार्यक्रम से तकलीफ और परेशानी हो रही है। एक और तकलीफ हो रही है कांग्रेस को और कुछ और लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी जनजाति गौरव दिवस क्यों मना रही है। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आजादी के वो जन नायक, चाहे बिरसा मुंडा हो, भगवान बिरसा हो, टंट्या मामा हो, रघुनाथ शाह, शंकर साहब, भीमा नायक, खज्जा नायक, उनके योगदान को प्रणाम किया है। जनजाति संग्रहालय बनाए जा रहे हैं पूरे देश में और जनजाति गौरव दिवस मनाने की पूरे देश में घोषणा की है। 15 से लेकर 22 नवंबर तक ये जनजाति गौरव दिवस न केवल जनजाति महानायकों के चरणों में श्रद्धांजलि होगी, बल्कि हमारे आदिवासी भाई बहन जनजाति समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इन कांग्रेस को दर्द है, क्यों बुला रहे हैं, क्यों खर्चा कर रहे हैं? आदिवासी भाई बहन आएंगे, जनजाति भाई बहन आएंगे, उनका हृदय से स्वागत होगा। सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, धूमधाम से कार्यक्रम होगा। 15 नवंबर को राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाले जनजाति गौरव दिवस पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गोविंद गोयल जनजाति गौरव पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर कोई काम नहीं कर रही। देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे थे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने। अब बीजेपी तो मौका ढूंढती है। उनने जनजाति गौरव दिवस मना लिया। अरे कहाँ जनजाति की हालत है? आप जनजाति की बात कर रहे हो। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ हमीदिया अस्पताल में तो लोग सुरक्षित नहीं। ये तो सरकारी अस्पताल है। यदि कोई निजी अस्पताल में ऐसी घटना हो जाती तो न जाने कितने लोग अंदर हो जाते। और हमीदिया अस्पताल में हुआ, शासन बताता 4 लोग मरे, कोई कहता 12 लोग मरे, कोई कहता 7 मरे। भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलता है। सवाल ये कहीं तो भी शासन की हालत यदि मध्य प्रदेश में भोपाल को, राजधानी को नहीं संभाल सकती तो जनजाति को क्या संभालेगी? ये सब गुमराह करने का प्रयास है आने वाले चुनाव के लिए, जिसमें उनको अपनी संभावनाएं कम दिख रही।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश भर में जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक प्रदेश भर में पैदल यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लोगों को वर्तमान में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं जैसे मुद्दे पर जागरूक किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस का सोनिया जी का संदेश है और आदेश है कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता को, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे जनपद का हो, पद यात्राएं करना है। और जो केंद्रीय सरकार का जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाने का तेल, मध्य प्रदेश की बात करें तो बिजली, खाद, इन सब बातों को लेकर घर घर जाना है, गांव गांव जाना है। और एक नेता को 7 दिन पद यात्रा करना पड़ेगी। 14 नवंबर से शुरू होगी 29 नवंबर तक। भोपाल में हम पहली इसकी शुरुआत 14 तारीख को रोशन प्रयास करके पीसीसी आएंगे। उस दिन बाल कांग्रेस का भी गठन होने जा रहा है। तो ये पूरे मध्य प्रदेश चलेगा। बड़े नेताओं को भी सब 7-7 दिन जो भी जिला चाहे वो उनको पद यात्रा करना है। और इसके मामले में परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिग्विजय सिंह जी करेंगे। राजधानी के कमला नेहरू अस्पताल में बच्चों की मौतों का मामला शांत नहीं हो रहा है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने बयान जारी करते हुए दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से तत्काल इस्तीफा देने की मांग भी की है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी निर्दोष बच्चों की मौत पर संवेदनशील हैं, तो उन्होंने दोषियों को फांसी दिलवाने के लिए प्रावधान करना चाहिए। दोषियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज हो, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी का इस्तीफा हो, एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान सहित अन्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी हत्या का प्रकरण दर्ज हो और मृतक बच्चों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल मचा हुआ है। उनकी किताब को लेकर पूर्व प्रोटेम स्पीकर और विधायक रामेश्वर शर्मा ने उन पर जमकर हमला बोला है। में पैदा है। अरे सलमान खुर्शीद, तुम्हें तो हिंदुस्तान के हिंदुओं के पैर धोकर पीना चाहिए कि तुम्हें एक बार नहीं 5-5, 6-6 बार सदन में भेजा और केंद्र का मंत्री रखा। केंद्र का मंत्री होकर भी अपराध जैसी बात करता है और अपराधी जैसी भाषा बोलता है कि अगर कश्मीर से हिंदू पलायन हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। अरे सलमान खुर्शीद, जिस दिन तुम्हें हिंदुस्तान से पलायन कराया जाएगा तब तुम्हारा क्या होगा? जब तुम्हारी हिंदुस्तान से तुम्हें सत्ता से गद्दी से हटा दिया जाएगा। एक उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद से क्या हटा दिया तो ऐसा लगा कि जैसे पूरा इस्लाम खतरे में आ गया। अरे हम इस्लाम को चाहते हैं कि वो पावन बेला में भारत की धरती के साथ मिलकर रहे, लेकिन आईएसआई की भाषा और अलगाव की भाषा और तालिबानी भाषा इस हिंदुस्तान की धरती पर नहीं चलेगी। सलमान खुर्शीद, कान खोल सुन लो, हिंदू की धैर्य को चैलेंज मत करो। ये हिंदू है, अब ताकतवर हो गया है, अब ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख गया है। अब कश्मीर में हिंदू पलायन नहीं होगा, बल्कि कश्मीर में हिंदू जाकर बसेगा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने कमला नेहरू अस्पताल का तथ्यात्मक प्रतिवेदन कमिश्नर और एसीएस को सौंप दी है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि घटना के दिन को क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट की फैक्ट रिपोर्ट भी कमिश्नर को सौंप दी गई है और उसमें प्रथम दृष्टया वेंटिलेटर के प्लग को लगाते समय शॉर्ट सर्किट होने से घटना होने की बात सामने आ रही है। घटना के संबंध में एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन जो है वो हमारे द्वारा भेजा जा चुका है माननीय कमिश्नर महोदय को भी, एसीएस हेल्थ महोदय को भी। उसमें जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है, कब कब क्या क्या हुआ, किस प्रकार से घटना घटित हुई, उन सब के सारे फैक्ट्स। देखिए, अभी तक जो बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि वेंटिलेटर का प्लग जब लगाने की कोशिश की गई थी तब उस टाइम या तो शॉर्ट सर्किट के कारण या मशीनरी के कारण फ्लेम्स की स्थिति थी। तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाया भी गया, लेकिन काला धुआं उसमें से जो निकला वो पूरे प्रांगण में फैल गया। लोगों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े भी जिससे कि वो जो धुआं है वो बाहर निकल जाए। बट देन ऑफ कोर्स एसएनसीयू बहुत ही एक सेंसिटिव यूनिट होता है एंड सेंसिटिव केसेस ही वहाँ होते हैं। इमीडिएटली जो लोग वहाँ थे, प्रशासन, नगर निगम, सभी लोग भी तत्काल पहुंच गए थे मौके पे। इमीडिएटली बच्चों को नीचे के वार्ड में शिफ्ट किया गया एंड जो भी फर्दर उसमें अभी कार्रवाई है, एसएनसीयू को पुनः चालू करने की कार्रवाई भी शासन के द्वारा की जा रही है। उसके संबंध में भी क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे उसको करेंगे, ये सभी चीज़ें भी प्रतिवेदन। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड